हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सोना कॉमस्टार शेयर के बारे में। ठीक है, तो इसका पूरा नाम सोना BLW प्रिसिशन फॉर्जिंग लिमिटेड, इतना बड़ा नाम है इसका। लेकिन यहाँ पर ये शॉर्ट में यहाँ पर नाम बता रहा है इसके वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये कंपनी बिजनेस क्या करती है और यहाँ पर सारी डिटेल हम देखने वाले हैं। इसके फंडामेंटल कैसे है, सब कुछ यहाँ पर मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है मिस्टर भंवर सिंह राजपूत इनकी तरफ से। ठीक है, तो कमेंट में आया था कि इस पर भी एक बार नज़र डाल दो और ये वीडियो इस पर बना दो। ठीक है, तो इस वजह से मैं ये शेयर के बारे में बता रहा हूँ। तो फिलहाल ये शेयर कैसा है, कंपनी कैसी है, ये मैं बताने वाला हूँ। और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक नहीं है, नहीं तो मेरे चैनल पे मेजॉरिटी स्टॉक जो होते हैं मेरे पोर्टफोलियो के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट ये रिव्यू होगा। और यहाँ पर ये शेयर फिलहाल कैसा है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके वेबसाइट पे ये कंपनी के बारे में थोड़ी डिटेल दी गई है, तो जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये कंपनी इस टाइप के ऑटो कंपोनेंट्स, ठीक है, मोटर पार्ट्स यहाँ पर ये बनाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो गाड़ियों में यूज होने वाले पार्ट्स ये कंपनी बनाती है। ठीक है, तो ये है इसका मेन बिजनेस। और ये बिजनेस करके कंपनी कितना कमाती है, ये हम इसके डेटा देख के हम देखेंगे कि ये एक्चुअल में इसका बिजनेस सेल कैसा है, प्रॉफिट करती है या नहीं है, सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि इसके प्रोडक्ट किस टाइप के हैं। और यहाँ पर मैं डायरेक्टली लेके चलता हूँ आपको स्क्रीनर पे। तो स्क्रीनर इसके बारे में क्या क्या बता रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका मार्केट कैपिटल जो है 25,630 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। इसका लो रहा है 426 का, और फिलहाल ये लो के आसपास है, और 840 का हाई रह चुका है। और ये इसका पी काफी महंगा नजर आ रहा है, बुक वैल्यू काफी अच्छा है, डिविडेंड यील्ड काफी कम है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिविडेंड दे देती है कंपनी। आरओसी अच्छा है, आरओई भी अच्छा है, फेस वैल्यू 10 का है, ईपीएस थोड़ा ठीक है, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी थोड़ा यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही है। ठीक है, और ये चीज अच्छी है। और यहाँ पर डेट टू इक्विटी भी यहाँ पर नॉर्मल है। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें हम यहाँ पर डिटेल में फंडामेंटली देख लेते हैं। और यहाँ पर अगर देखेंगे चार्ट में, तो फिलहाल यहाँ पर देखो, मैं 5 साल की भी यहाँ पर चार्ट ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ 25 जून 2021 से ये शेयर के बारे में बता रहा है। यानी ये शेयर काफी पुराना है नहीं मार्केट में, ये मार्केट में नया ही है। और ये आईपीओ के थ्रू आया हुआ कंपनी होता है, तो नॉर्मली इसको ज्यादा टाइम हुआ नहीं है मार्केट में आके। ठीक है, और जो ये इस तरीके के शेयर होते हैं काफी अच्छे, आगे अपॉर्चुनिटी देने की ताकत रखते हैं, क्योंकि ये जस्ट मार्केट में लॉन्च हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम इसके यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चीजें देख लेते हैं। तो कंपनी रिड्यूस डेट कर रही है, इसका प्रॉफिट सीएजीआर काफी अच्छा है, ये डिविडेंड अच्छा ही दे रही है। और यहाँ पर स्टॉक ट्रेडिंग एट, ये जरा बुक वैल्यू काफी ओवर है, इसलिए ये बता रहा है। ठीक है इतना, लेकिन बुक वैल्यू इसका ट्रेडिंग का बुक वैल्यू काफी यहाँ पर हाई है। प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा डिक्रीज हुआ है लास्ट क्वार्टर में, तो प्रोमोटर की होल्डिंग भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन सबसे इसका पीयर कंपैरिजन है। तो पीयर कंपैरिजन मैं मेरे शीट में आपको अच्छे से दिखा दूंगा, मेरे एक्सेल शीट में। और क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। तो जो भी है यहाँ पर आप देख लो, जून 2020 से नेट प्रॉफिट यहाँ पर माइनस में था। ठीक है, फिर बाद में 83 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। फिर यहाँ पर देखो कब से 70 के रेंज में ही चल रहा है। यहाँ पर बीच में मार्च 2022 में अच्छा प्रॉफिट हुआ था 124 करोड़ तक। फिर यहाँ पर फिर से मतलब नेट प्रॉफिट अप एंड डाउन काफी हो रहा है। और सेल्स देखेंगे तो सेल्स भी उसी तरीके से 72 करोड़ से डायरेक्ट 187 439। तो सेल्स यहाँ पर 400 या 500 के आसपास ही है। और अभी 604 करोड़ तक कंपनी के सेल्स गए हैं। प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छा है, 20-25
प्रतिशत का यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट मार्जिन ले रही है, ये भी चीज अच्छा है। और अदर इनकम थोड़ा बहुत होता है कंपनी को। इंटरेस्ट यहाँ पर देखो 3-4 करोड़ का इंटरेस्ट जाता है, उसके बाद भी कंपनी के पास काफी ज्यादा पैसा बच जाता है, ठीक है। तो ये चीज अच्छी है कि इसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अगर 2014 से इसका डेटा है, यहाँ पर ईयरली प्रॉफिट देखेंगे तो ईयरली देखो सेल्स यहाँ पर 331 करोड़ से लेके यहाँ पर 2077, ठीक है, 2077 करोड़ का यहाँ पर टीटीएम दिखा रहा है। और ये 1900 करोड़ का यहाँ पर 2022 का सेल्स बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन सेम ही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26% का, ठीक है, 25-26% का, तो 20% से ज्यादा ही है यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन, ये भी काफी चीज अच्छी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका थोड़ा बैच कितना दे रही है कंपनी, यहाँ पर देखो बैच कम होते जा रहा है, तो ये भी चीज थोड़ा अच्छा है कि जितना लोन कम हो उतना अच्छा है, इंटरेस्ट कम पे करना हो उतना अच्छा होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो कंपनी ने अगर 500 करोड़ किया है तो उसमें से ये सारे खर्चे जाने के बाद कंपनी फिर भी यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा है, तो 350 करोड़ तक कंपनी ने प्रॉफिट किया है, नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में भी अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है, तो यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छी नजर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर टीटीएम भी काफी अच्छा नजर आ रहा है, जो लास्ट 12 मंथ का सेल्स है और प्रॉफिट है, तो काफी अच्छा है। तो ये स्टॉक का सीएजीआर हमको नहीं दिखेगा, इसलिए मैं मेरे शीट में नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हो ये ज्यादा टाइम से नहीं है शेयर मार्केट में, इसलिए इसका बाकी का डेटा आपको 10 साल, 5 साल, 3 साल का नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जस्ट 1 साल से ही है मार्केट में, और 1 साल से थोड़ा गिरावट है। तो अगर कोई शेयर मार्केट में आता है आईपीओ के थ्रू तो स्टार्टिंग में काफी अच्छा ग्रोथ दिखाता है, फिर बाद में गिर जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी स्पीड में ये ऊपर भी गया, फिर उसके बाद इसने गिरावट दिखाई है। तो यही होता है जब मार्केट में नया कोई शेयर आता है, तो इसी तरीके से परफॉर्मेंस ज्यादातर करते हैं शेयर्स। और यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करेंगे तो यहाँ पर देख लो बैलेंस शीट में इसकी बोरोइंग जो है कंपनी की, देखो मैं बोरोइंग को ज्यादा ये प्रेफर करता हूँ कि कंपनी पे कर्जा कम हो। तो देखो 160 करोड़, 156 करोड़, तो थोड़ा बहुत कंपनी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कम करती आई है, फिर से बढ़ गया लोन। यहाँ पर आप देख सकते हो 330 करोड़, 450 करोड़ के आसपास, फिर 147 करोड़, फिर 251 करोड़। तो कंपनी के सेल्स भी यहाँ पर आपको यहाँ पर बोरोइंग भी आपको थोड़ा बहुत कम ज्यादा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर भी कंपनी पर अभी 250 करोड़ का कर्जा है। रिजर्व काफी अच्छा है, कंपनी का रिजर्व बढ़ते गया है, देखो 156 करोड़ से लेके यहाँ पर रिजर्व अभी 1400 करोड़ के ऊपर है, ठीक है। तो रिजर्व में कंपनी के पास पैसा है, तो बैलेंस शीट थोड़ी अच्छी है, यहाँ पर ये नजर आ रहा है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो शेयर होल्डिंग में सबसे ज्यादा अभी भी शेयर जो है यहाँ पर देखो 67% यहाँ पर जून 2021 में प्रोमोटर के पास था, ठीक है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रोमोटर भी बेचते आए, और प्रोमोटर के पास अभी जस्ट 53 करोड़ 53% का यहाँ पर उनके पास शेयर होल्डिंग है। और फॉरेन के इन्वेस्टर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग था, यहाँ पर उन्होंने भी बेच के यहाँ पर जून में बेचा, लेकिन यहाँ पर सितंबर में उन्होंने फिर से खरीदे हैं शेयर्स। और डीआईज ने देखो 15% के पास उनके पास शेयर्स थे, और उसके बाद उन्होंने खरीदा, फिर बेचा, फिर से खरीदा है शेयर, अब भी देखो डीआईज ने काफी ज्यादा खरीदा है। तो ये भी एक अच्छा संकेत होता है कि कभी भी इस तरीके का अगर कोई बड़े लोग इसमें बाइंग कर रहे हैं तो ये चीज अच्छी होती है, जैसे डीआईएस एफआईएस बाय कर रहे हैं तो, ठीक है। और पब्लिक देखो, पब्लिक का भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक ज्यादा इसमें इन्वेस्टेड नहीं है, लेकिन पब्लिक का 10% तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर ये शेयर होल्डिंग वाइज सारी चीजें यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। तो यहाँ पर मैं मेरे शीट में बता देता हूँ कि इसमें क्या खास है क्या नहीं है, सारी चीजें यहाँ पर मैं मेरे शीट के थ्रू आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो मेरा शीट है यहाँ पर भी पूरा डेटा यहाँ पर शो करता है। तो यहाँ पर निफ्टी और ये शेयर का कंपैरिजन भी ऑलरेडी मैं करता हूँ, इस वजह से करता हूँ क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है और हमारा शेयर किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मार्केट अभी ये फ्राइडे के दिन का है, ठीक है। तो फ्राइडे के दिन ये जस्ट ये 9 तारीख का 9 दिसंबर का ये मार्केट है,
और उस टाइम पे मार्केट यहाँ पर गिरावट में दिखा रहा था, 112 पॉइंट गिरावट में है। ठीक है, और ये जस्ट अभी 2% इसके हाई से दूर है। हाई से यानी इसका देखो हाई है 18,887 का, तो उससे थोड़ा 2% दूर है। और इसका लो अगर देखेंगे तो लो इसका रहा है 15,183 का। और रिकवरी देखो, ये शेयर ने मतलब ये इंडेक्स ने लगभग 21 या 22% की रिकवरी की हुई है। ठीक है, अगर ये इंडेक्स इतना रिकवर हुआ है और ये हाई से जस्ट 2% दूर है, तो ये शेयर का क्या है। तो ये शेयर के बारे में भी जरा जान लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो इसके बारे में, यहाँ पर भी डिटेल सेम है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो इसका LTP 438 का है। ये 10 रुपया उस दिन गिरा था, 10-11 2-2.5% ये गिरावट में है। इसके बारे में यहाँ पर क्या क्या बताया देख लो। सोना BLW प्रिसिशन फॉर्जिंग is a India based automotive technology company. The company is engaged in the designing, manufacturing, supplying or engineer automotive systems and components such as different assemblies, gears, conventional and micro hybrid motors, BSG system and EV traction motors. ठीक है, तो ईवी का तो फ्यूचर में यूज होने वाला है। तो ये इस टाइप की मोटर्स या सारी चीजें जो ऑटो कंपोनेंट्स है वो ये कंपनी बनाती है। ठीक है, तो ये व्हीकल्स के लिए काफी यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है। और यहाँ पर ये कंपनी के बारे में ओपन और ये सारी चीजें देख लेते कि शेयर कितने इस भाव पे ओपन हुआ था। उस दिन का ये फ्राइडे का है, तो ओपन इसका यहाँ पर आप देख सकते हो 452 का हुआ था। और यहाँ पर इसका प्रीवियस क्लोज 449 का था, लेकिन वहां से ये शेयर थोड़ा गिरावट इसने दिखाई है, 10 रुपए 11 रुपए के। पी इसका महंगा है, ये हमने वहां पर भी देखा। तो यहाँ पर पी भी देखो महंगा है, ईपीएस थोड़ा कम है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखेंगे इसका हाई जो रह चुका है 839.15 का, और ये जो 52 वीक हाई है उससे ये अभी भी जो इसका 52 वीक हाई है, इससे अभी का जो प्राइस है ये 47-48% डाउन पे आपको ये शेयर मिल रहा है। तो ये काफी अच्छा भाव भी है। अगर ये कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, इस वजह से ये अच्छा भाव हमको नजर आ रहा है। इसका लो रह चुका है 426 का, तो लो के भी काफी आसपास है। तो लो से ज्यादा रिकवरी ये शेयर ने किया नहीं है। तो यहाँ पर रिकवरी फ्रॉम 52 वीक जो लो है, इससे जस्ट 2-2.5-3% ही ये ऊपर अभी के भाव पे मिल रहा है। तो काफी सस्ते भाव पे अभी ये शेयर हमको नजर आ रहा है। कंपैरिजन अगर करेंगे इसका, तो कंपैरिजन में देख लो, इसका कंपैरिजन हो रहा है भारत फॉर्ज, ए इंजीनियरिंग, सोना ये BLW ये कंपनी है, और महिंद्रा CIE और रामकृष्ण फॉर्ज और PTC इंडस्ट्रीज और जयसवाल नेको ये कंपनीज है, इनके साथ इसका कंपैरिजन है। और यहाँ पर देखो सबसे जो हाईएस्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपनी में सबसे यहाँ पर ये 438 का प्राइस है, और सबसे सस्ता यहाँ पर ये कंपनी है जिसका ROC भी अच्छा है। ठीक है, तो ये सिमिलर सेक्टर वाली कंपनीज है, और पी में ये महंगा है और पी में ये सस्ता है। और अगर देखेंगे इसका मार्केट कैप, तो मार्केट कैप में भी ये नीचे वाली कंपनी ज्यादा सस्ता यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखेंगे इसका मार्केट कैप ये 3rd नंबर पे आ रही है। ठीक है, तो फिलहाल ये ए इंजीनियरिंग से थोड़ा आसपास ही यहाँ पर हमको नजर आ रही है। ROC देखो इसका 21 का आ रहा है, और ठीक ठाक है, बाकी कंपनीज के मुकाबले इसका ROC भी काफी अच्छा है। ठीक है, इसके बाद ये 2nd नंबर पे इसका ही ROC काफी अच्छा नजर आ रहा है। डिविडेंड देखो सबसे ज्यादा यही दे रही है महिंद्रा CIE, 1% से भी कम है, तो इतने कोई खास डिविडेंड ये है नहीं। फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत एक इनकम आ जाता है जिसके पास ज्यादा क्वांटिटीज है उनके लिए। ठीक है, और अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो क्वार्टरली इसका नेट प्रॉफिट जो है लगभग ये कंपनी का 83 करोड़ का है। और ये यहाँ पर देखो सबसे जो अच्छा हाईएस्ट प्रॉफिट है ए इंजीनियरिंग का। ठीक है, बाकी सबके प्रॉफिट्स यहाँ पर कम ही नजर आएंगे। तो कंपैरिजन हमने कर लिया, तो किससे किससे अच्छा है और किससे खराब है ये यहाँ पर हमने देख लिया। अगर ये कंपनी में अगर हमको देखना है, तो ये कंपनी में यहाँ पर
कंपेयर करके देखेंगे तो यहाँ पर इसके टारगेट क्या होंगे और फ्यूचर में क्या इसका प्रॉफिट हो सकता है, फायदा कितना हो सकता है ये शेयर में इन्वेस्ट करने से, तो यहाँ पर मैं सभी चीजें आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये शेयर अगर इसका अगर हम यहाँ पर ओपन और ये सारी चीजें तो देख ली हमने, लेकिन यहाँ पर मैं जस्ट ये बता देता हूँ इसके टारगेट्स और सीएजीआर भी इसमें यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ डिटेल नहीं आएगी, क्योंकि ये 10 साल 5 साल 3 साल से यहाँ पर है नहीं, एक साल से खाली गिरावट है, यानी एक साल में 1 लाख जो इन्वेस्टेड रहेगा उसका 56,000 यहाँ पर उसका वैल्यू दिखता, क्योंकि ये लॉस यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो एक साल में काफी गिरावट है इसलिए। और लेकिन यहाँ पर इसके 1 मंथ का लो और देखो ये लो और हाई का है, 1 मंथ लो LNH है, यानी लो और हाई है। तो लो इसका 426 का है और इसका हाई जो रहा है एक महीने का इसका 467 का। तो ये जस्ट अभी भी यहाँ पर हाई से अगर ये हाई तोड़ना है तो यहाँ पर 6-6.5% उसको चाहिए, 6.5% यहाँ पर ये टारगेट आने के लिए। ठीक है, ये टारगेट इसका फर्स्ट टारगेट ये बनता है। 3 महीने का अगर लो और हाई देखेंगे तो उसका लो सेम ही है, लेकिन इसका हाई जो है 548 का आ रहा है। तो अभी भी इसका जो हाई इसको पकड़ना है, तो ये एक टारगेट है इसका, तो जिसमें 25% ये आगे जा सकता है, ये इसका 3 महीने का हाई तोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये सेकेंड इसका टारगेट है। थर्ड टारगेट अगर देखेंगे तो 6 महीने का इसका टारगेट जो है, 6 महीने का जो इसने हाई और लो मारा था, 608 का इसने हाई मारा था और यहाँ पर ये लो सेम ही है। तो अभी भी ये लो हाई से इसके 6 महीने के हाई से 38% यहाँ पर डाउन पे 38% यहाँ से मूव कर सकता है इसका 6 महीने का हाई तोड़ने के लिए, अगर ये मूव अच्छा से अगर परफॉर्म करेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी इसके जो 1 साल का हाई है उससे काफी नीचे है, तो ये सारे टारगेट वो अचीव कर सकता है। अगर हम देखेंगे इसका जो 1 साल का लो और हाई है, तो लो देखो 1 साल में ये शेयर का सेम ही है। ठीक है, तो 426 यहाँ पर आया है, देखो सेम है और ये हाई है। तो ये हाई तोड़ने के लिए इसको 91% बढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पर यही होता है, शेयर गिरता है 47% लेकिन बढ़ना पड़ता है ज्यादा, क्योंकि यहाँ से उसको देखो डबल लगभग डबल होना पड़ेगा ये भाव पे आने के लिए। गिरावट हमको आधा भाव दिखता है लेकिन बढ़ता है तो इतना बढ़ना पड़ेगा। तो ये लॉजिक बहुत लोगों को पता नहीं होता, लेकिन ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर 100 का शेयर 50 हो गया तो 50 का 100 होने के लिए उसको 100 गुना काम करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन वो गिरावट सिर्फ 50% की है, लेकिन उसके लिए भी उसको डबल होना पड़ता है, मतलब मेहनत ज्यादा लगती है वहां पर। तो यहाँ पर ये गिरावट के बाद इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई शेयर गिरता है तो उसमें काफी मुश्किल हो जाता है निकलना। तो ऐसे में से भी काफी शेयर्स में से मैं निकल के दिखाया है। तो यहाँ पर ये जो हमको नजर आ रहा है यहाँ पर 295 इसका 3 साल का है, तो 3 साल यहाँ पर ये कंपनी को ज्यादा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके एग्जैक्ट 1 साल के पहले भी अगर हम देखेंगे तो ये जून में हुआ था। तो जून के टाइम पे ये जो लो था इसका 295 का, और 295 से ये शेयर अगर देखेंगे तो देखो 295 से 839 का यही जो अभी के हाई मारा है वही इसका हाई रहने वाला है। तो टारगेट इसका एक ही है, जो हाईएस्ट टारगेट है इसका 839.90 यानी 840 का इसका हाई है, और यही सबसे बिग इसका टारगेट है। ये तोड़ेगा तो नए नए और हाई क्रिएट होंगे। तो इसके जो ये टारगेट्स निकल आए हैं, तो टोटल ये 4 टारगेट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट टारगेट इसका 91 या 92% का यहाँ पर टारगेट है। ठीक है, जो इसका ये ओवरऑल हाई होता है। तो मैंने हमेशा बताया कि कभी भी इसका हाई, लेकिन शॉर्ट टर्म के जो टारगेट्स ये छोटे छोटे टारगेट्स ये इसको अचीव करना पड़ेगा, फिर इसके ये लास्ट वाला टारगेट ये अचीव कर सकता है। तो यहाँ पर देखो अगर ये पी वाइज देखा जाए तो ये शेयर के लिए थोड़ा सेल बन रहा है, इसलिए सेल बन रहा है क्योंकि इसका पी जो है यहाँ पर महंगा है इसलिए। लेकिन यहाँ पर डाउन वाइज देखोगे तो ये काफी अच्छा है, इसलिए डाउन के हिसाब से अगर देखोगे तो ये शेयर में अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है, इस वजह से इसको बाय आ रहा है। रिकवरी और ज्यादा हुई नहीं है, अभी भी लो पर ही है, इस वजह से भी ये बाय आ रहा है। तो यहाँ पर 2 बाय ऑटोमेटिकली आ गया है। अगर पी भी अच्छा होता तो इसको ट्रिपल बाय आ जाता, फिर भी यहाँ पर मेजोरिटी बाय की तरफ है, इसलिए ये शेयर को
बाय ही करना चाहिए, ऐसा मेरा यहाँ पर शीट बता रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो शेयर काफी यहाँ पर अच्छा दिख रहा है, अच्छा नजर आ रहा है, परफॉर्मेंस अच्छे नजर आ रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन ये शेयर इन्वेस्टमेंट के लायक मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इसमें रिटर्न्स आ सकते हैं, और जितने रिटर्न्स यहाँ पर मैंने बताए, टारगेट्स बताए, वो भी यहाँ निकल सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे पास जितने स्टॉक है उन सब में से मुझे पहले उनको निकालना है, फिर नए नए स्टॉक में भी मेरे पोर्टफोलियो में ऐड करते रहूंगा। और ये जस्ट इसी तरीके से डेटा स्टडी करके मैं नए नए स्टॉक ऐड करता हूँ और परफॉर्मेंस अच्छे से देने की कोशिश करता हूँ। और मेजॉरिटी स्टॉक यहाँ पर मैंने हमेशा जो बताए हैं वो सारे प्रॉफिट्स मैंने, ये जो दिखते हैं वो सारे प्रॉफिट्स मैंने लिए हुए हैं, और ये रियल प्रॉफिट्स है। और ये सारे शेयर्स के प्रॉफिट्स मेरे चैनल पे आपको नजर आएंगे और इसके वीडियोस नजर आएंगे, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।